अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो इस वीक का टास्क था जिसमें हमने एक क्रड मैनेजमेंट वेब पेजेस डिज़ाइन करने थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे टास्क में हमने एक ये पेज डिज़ाइन करना था स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें हमें डेटा को रीड करना था। क्योंकि आप देख सकते हैं क्रड क्या है। क्रड बेसिकली एब्रिविएशन है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट की। मतलब आप ये चारों ऑपरेशन थ्रू योर वेब पेजेस यानी कैसे अपने एसक्यूएल पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक अगर एडमिन पेज बनाते हैं तो एडमिन कैसे जो है फ्रंट यूआई यूज़ करके उस अपने बैक एंड के एसक्यूएल पर ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे एक ऑपरेशन ये था कि हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के अपने वेब पेज पर शो कराना है। दूसरा जो है हमने क्या करना है, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड डिलीट और चौथा जो है वो इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना था ये। तो हम सबसे पहले आते हैं रिकॉर्ड रीड के ऑपरेशन पर। ठीक है, कि हमने अपने माइस्क्यूएल से डेटा रीड कैसे करना है और वेब पेज पे कैसे शो कराना है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी का ये पेज है। अब इंडेक्स डॉट पी एच पी का पेज जो है ये क्या होता है कि बेसिकली जब आप अपने लोकल होस्ट के ज़रिए उसके फ़ोल्डर को एक्सेस करते हो जिसमें ये फ़ाइल पड़ी होती है, तो सबसे पहले इसी फ़ाइल को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करता है। ठीक है, तो अब मैं अपने कोड की तरफ जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि हमने अपने डेटाबेस से ये रीड कैसे की है। ठीक है, एक्शन पर मैं बाद में आऊँगा, इन दो बटन पर इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हम जस्ट देखते हैं कि हमने रीड ऑपरेशन कैसे किए। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोला है। तो विजुअल स्टूडियो में बेसिकली आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल फाइल्स को यानी इस पर इंटीग्रेट करके इनको एट ए टाइम रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने इंडेक्स डॉट पी एच पी के ही पेज पर जाता हूँ जिस पर मैंने अपने डेटा को रीड कराया है। ठीक है, तो डेटा को रीड कराना है तो कैसे कराना है। सबसे पहले मैं अगर देखो तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड की जस्ट एक टाइटल दिया, मतलब होम पेज जिस तरह वहाँ पे डिज़ाइन था। ये देखें, ये एक टाइटल है, इसके अंदर दो टैग हैं, एक यहाँ पे छोटी सी हेडिंग है स्टूडेंट रिकॉर्ड की और यहाँ पे एक एंकल टैग है न्यू रिकॉर्ड। इसी तरह मैंने इसको देखते हुए अपने पेज को डिज़ाइन किया। मेरा फोकस आपका सिर्फ इन चार ऑपरेशन पर होगा, डिज़ाइनिंग पर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखें अब अगर मुझे मतलब ये देख लें मैंने ऐड न्यू रिकॉर्ड का एंकल टैग यूज़ किया, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऐड डॉट पी एच पी के पेज पे चला जाए। ठीक है, बाकी ऐड डॉट पी एच पी के पेज के हम बाद में देखेंगे कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मुझे ये बताएं कि देखें सबसे पहले मुझे अगर डेटाबेस से उठा के लाना है तो वो भी उसी फॉर्म में लाना है, मतलब उसकी डेटा की भी वही फील्ड, मतलब आउट यानी वेब पेज पर मैं वही फील्ड शो करूँगा जो मेरे डेटाबेस पर शो हो रही है। ऐसा ही है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी डेटा फील्ड जो हैं वो मेरे माइस्क्यूएल के डेटा टेबल में मौजूद हैं, मैं उन्हीं डेटा फील्ड को लेकर यहाँ डेटा हेडिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे नेम है, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, क्लास एंड एक्शन। ओके, अब एक्शन बेसिकली आपके माइस्क्यूएल में नहीं है। एक्शन जो है वो आपके वेब पेज पर हमें देखें कि इस एक्शन में बेसिकली हमें बटन्स जो है हर रो से एसोसिएटेड जो है वो शो कराने हैं। तो एक्शन इसलिए एक्शन की हेडिंग यूज़ की हमने टेबल के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमने हेडिंग क्रिएट की है। अब डेटा हमने कहाँ से रीड करना है, डेटा हमने माइस्क्यूएल से रीड करना है। तो सबसे पहले हम माइस्क्यूएल के साथ क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ जब कनेक्शन कर लेते हैं तो हम जब डेटा को रीड करते हैं तो जनरली जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो उसके अगेंस्ट आप उसकी क्वेरी रन करते हो। क्योंकि अभी मुझे रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं सेलेक्ट की क्वेरी रन करता हूँ। अब सेलेक्ट की क्वेरी क्या करती है, आप जैसे ही सेलेक्ट की क्वेरी रन करते हो यूजिंग दिस मेथड, तो क्या करता है कि ये सारा जो है वो डॉलर रिजल्ट के जो वेरिएबल है इसमें आपको वो सारा डेटा आके स्टोर हो जाता है रो वाइज। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं हमने उसको टेबल में कैसे वन बाय वन शो कराना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या मेरा रिजल्ट वाला वेरिएबल इम्पटी तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अगर डेटा पड़ा हुआ है तब जो है ना ये वाला कोड एग्जीक्यूट करे। ओके, उसके अंदर कैसे जो है मेरा रो वाइज डेटा इम्प्लीमेंट हो हम देखते हैं। हमने क्या किया, जो डॉलर रिजल्ट में रोज़ पड़ी हुई थी हमने वन बाय वन वो रोज़ देनी है इस रो वेरिएबल को। ठीक है, और क्या होगा कि मतलब ये लूप, अच्छा वाइल लूप की कंडीशन आपको पता है, वाइल कंडीशन मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। अब ये कंडीशन तब तक ट्रू होगी
अब ये कंडीशन ट्रू कब होगी, मतलब मीन ये है कि जब तक ये सारी जो है रोज़ जो है वो ये वेरिएबल जो है वो इस रिज़ल्ट से फैच नहीं कर लेता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब अब अगर सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार जब लूप चलेगा तो किस तरह चलेगा, मतलब ये होगा कि जो डॉलर रिज़ल्ट में आपके डेटा की पहली रो मौजूद है, ठीक है, तो वो जो है वो ये रो वेरिएबल उसको फैच करेगा। और किस फॉर्म में फैच करेगा, वो डिक्शनरी की फॉर्म में फैच करेगा। डिक्शनरी की फॉर्म किस तरह होती है वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो डिक्शनरी की फॉर्म इस तरह होती है कि आप जो है हर जो रो कॉलम की हेडिंग है जो आपके डेटाबेस में है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू उठा के लाता है जो उस रो से एसोसिएटेड होती है, क्योंकि इस वेरिएबल ने एट ए टाइम एक रो उठानी है, तो उस फील्ड के अगेंस्ट जो उसका नाम है सिर्फ वो जो है इसकी वैल्यू में यहाँ पे शो होगा। इसी तरह जो दूसरी फील्ड है आपकी, जैसे फादर नेम है, ओके, तो उस रो के अंदर फादर नेम की फील्ड में जो उस रो में मतलब फादर नेम की फील्ड पड़ी है, तो उसी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे की वैल्यू की फॉर्म में शो कराएगा। मतलब ये आपकी होती है की, जिसको आप हेडिंग बोलते हो, जो आपके माइस्क्यूएल में हेडिंग होती है। और ये वैल्यू जो है जिस रो को एट ए टाइम ये डॉलर रो एक्सेस कर रहा है, ये वैल्यू उस रो की है और किससे एसोसिएटेड है, ऑफ कोर्स इस हेडिंग से एसोसिएटेड है। तो मतलब इस तरह की वैल्यू की फॉर्म में आपकी जो है जो वैल्यूज है वो इस रो वेरिएबल में आती हैं, ठीक है, रो वाइज। मतलब पहली बार एक रो आएगी तो वो इस तरह आएगी, अगली बार जो रो आएगी वो दूसरे डेटा की आएगी, ठीक है। ये बात आपको ये मेंशन करनी है। अब देखिए जब पहली बार लूप चलेगा तो वो जो सारा डेटा जो पहली रो से एसोसिएटेड होगा वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मेरा एरर नहीं दे रहा था, क्योंकि हम आपको अगर मैं स्ट्रिंग को वेरिएबल से कंकैटिनेट करूँ तो जनरली हम यहाँ डॉट का सिंबल लगाते हैं। तो चूँकि मेरा डॉट का सिंबल ना भी लगा रहा था तो मेरा एरर दे रहा था, तो एरर नहीं दे रहा था मैंने। तो वैसे में भी आपका एरर दे दे तो आप यहाँ डॉट लगा लेना हर वेरिएबल को कंकैटिनेट करने के लिए, ओके। तो मैं वैसे नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा एरर नहीं शो कर रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई, ठीक है। तो अब देखें, अब एंड पे हमने वो तो हमारा डेटा जो रो फैच होंगी हर रो फिर रो वाइज मतलब जो है वो टेबल पे प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जितनी रो फैच होंगी। तो एंड पे हर रो से एसोसिएटेड हमने दो एंकल टैग भी रखे हैं, मतलब ये दो वही बटन हैं जो हर रो के साथ एसोसिएटेड हैं। अब काम ये क्या करेंगे, बिल्कुल जैसा माई एसक्यूएल पे ये वर्क कर रहे थे बिल्कुल यहाँ भी वही इसी तरह वर्क करेंगे। मतलब जब आप ये एडिट का बटन जिस रो से एसोसिएटेड होगा ना, मतलब जितनी बार लूप चलेगा पहली बार उतने एडिट के बटन क्रिएट होंगे। अब जोन सा एडिट का बटन जिस रो से एसोसिएटेड होगा वो क्या करेगा, उसकी प्राइमरी की यानी आईडी जो है वो एज अ क्वेरी जो है वो भेज देगा अपडेट डॉट php के पेज पे। ये बात आपको बस ज़हन नशीन करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आगे हम इसको देखेंगे कि हम इस आईडी का करेंगे क्या, ठीक है। इसी तरह जोन, क्योंकि आप डिलीट का ऑपरेशन एक लूप में है तो मल्टीपल डिलीट के बटन आपके क्रिएट हो जाएंगे हर रो के साथ। तो जो डिलीट का बटन जिस रो से एसोसिएटेड होगा उसकी जो प्राइमरी की यानी आईडी है वो एज अ क्वेरी जाएगी डिलीट डॉट php के पेज पे, ठीक है। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो है वो रिज़ल्ट इस तरह फैच हो जाएगा, एक मतलब हमने रो में रो वाइज सारा रिज़ल्ट फैच किया और उनको टेबल के अंदर प्रिंट आउट कर दिया। पहले हम इस ऑपरेशन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो मैं अब इसको रन कर लेता हूँ। मीन लोकल होस्ट /week5, ओके। तो जैसे ही देखें मैं इसको रन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने index.php वाला पेज रन कर दिया है, ठीक है। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ क्योंकि होम आपका index.php का ये पेज रहेगा। तो अब देखें हमारा डेटा जो है जो हमारा डेटाबेस के अंदर मौजूद था वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो क्योंकि दो जो एट्रीब्यूट यानी एंकल टैग थे हर यानी वाइल लूप के अंदर हमने उन दो को हर रो के साथ हमने प्रिंट आउट कराया था। तो अब मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि जो एडिट का बटन जिस रो से एसोसिएटेड होगा उसी की आईडी जो है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो उसी की आईडी जो है वो एज अ क्वेरी जो है वो यूआरएल में ले जाएगा अपडेट डॉट php वाले पेज पर, ठीक है।
आगे हम देखेंगे हम इस आईडी को फर्दर गेट करके हम इससे क्या करते हैं वो मैं आपको अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट जो सेकंड हमारा ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं ऐड का ऑपरेशन। तो मुझे ये बताएं कि हमने पहले एक एंकल टैग यहाँ लगा दिया था ऐड न्यू रिकॉर्ड का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये किस पेज पे जाना चाहिए था, add.php पे। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब add.php पे आपका एक फॉर्म पड़ा है। इस फॉर्म में इनपुट फील्ड्स हैं, हर फील्ड के एसोसिएटेड। अब ये बेसिकली जो नेम है, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, मैं इनको फील्ड बोल रहा हूँ। तो हर फील्ड के एसोसिएटेड इनपुट आपका इनपुट फील्ड है। अब ये बेसिकली आपकी इनपुट फील्ड सारी एम्पटी हैं, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट डेटा जब आपने करना होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एम्पटी शो हो रही होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे मेरे से एक रिकॉर्ड अभी इंसर्ट भी कर लेता हूँ। सॉरी, क्लास गलत चली गई। आप देखें रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ ये मतलब आपके MySQL डेटाबेस में भी सेव हो गया और वहाँ से फिर यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। ये देखें ये एंड पे जो आया है। अब बेसिकली हम क्या इसको हम देखते हैं इम्प्लीमेंट अब कैसे करते हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड add.php के पेज पे वो आया और यहाँ पे एक फॉर्म पड़ा हुआ था। तो इस फॉर्म में हमने डेटा इंसर्ट करके हमने MySQL में जाके सेव कर दिया, ठीक है। और फील्ड हमने वही बनाई जो हमारी MySQL के अंदर फील्ड हमने बनाई हुई थी, मतलब कॉलम नेम जो हमने रखे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा तो मैं सबसे पहले आपने यानी कोई भी बिल्ट इन फॉर्म ले लेना है। फॉर्म के एट्रीब्यूट को मैं अब मेथड पोस्ट यहाँ पे मैं आपको बाद में एलिब्रेट करूँगा कि मेथड पोस्ट होता क्या है। याद रखिए जो भी आप जिस यानी डेटाबेस के अंदर जो भी आपके कॉलम थे, हर कॉलम से एसोसिएटेड आपने एक फॉर्म फील्ड क्रिएट करनी थी, ऐसा ही है। तो मैं जैसे नेम से एसोसिएटेड थी तो मैं अपने फॉर्म पे दोबारा जाता हूँ। यह है मेरा फॉर्म, ठीक है। एक सेकंड, टूल प्लस बस की कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है, कुछ चेंजिंग हो गई थी, मैंने वो सेट कर दी है। तो अब देखें मैंने क्या किया, जो मेरा कॉलम नेम डेटाबेस में था उस नेम से मैंने एक फॉर्म फील्ड क्रिएट की। अब उसकी इनपुट टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की कि यूज़र यहाँ पे जो डेटा डालेगा वो मैं स्टोर करूँगा। अब याद रखें हर जो फॉर्म फील्ड होती है आपको उसके अंदर दो एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है नेम का एट्रीब्यूट और एक होता है वैल्यू का एट्रीब्यूट। वैल्यू का एट्रीब्यूट बहुत ही सिंपल है। वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आप कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रखें कि जब मेरा ये यानी वेरिएबल वैल्यू जो एट्रीब्यूट है ये एम्पटी है, तो सपोज मैं इसको अभी एसन करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है जी, ये देखें यहाँ पे एसन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो गया। मतलब आपको यहाँ पे जो वैल्यू के अंदर एट्रीब्यूट दोगे वो इस इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंसर्ट के केस में इसको एम्पटी रखते हैं, बाद में अपडेट के केस में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक होता है नेम का एट्रीब्यूट। नेम का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जब आपको अपने HTML से फॉर्म यानी यूज़र जो डेटा इनपुट कर रहा है और इनपुट फील्ड पे जो टाइप कर रहा है, आपने उस डेटा को अपने सर्वर पर कैसे एक्सेस कराना है, उसके लिए आपके लिए ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इस नेम को यूज़ करके तो आप वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये जो नेम का कॉलम था इसके साथ जो एसोसिएटेड नेम मैंने रखा है वो क्या है, यूज़र नेम। मतलब ये नेम हर फील्ड का यूनिक होगा। इसी तरह फादर नेम का जो नेम एट्रीब्यूट है वो क्या है, फादर नेम। और इसी नेम के ज़रिए मैंने क्या करना है, इस डेटा को जो कि इनपुट फील्ड पे यूज़र टाइप करेगा वो मैंने अपने सर्वर पे एक्सेस करना है उस नेम के ज़रिए। तो हम देखेंगे वो एक्सेस कैसे करता है। देखें याद रखिए कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज़ हो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपको डेटा के फ़्लो का पता होना चाहिए। आप डेटा कहाँ से कहाँ भेज रहे हो, उधर से फिर आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखें कोई भी यूज़र यहाँ पे डेटा इंटर कर रहा है, ठीक है। अब उसने इंटर किया, ठीक है, इंटर करेगा तो जिस फील्ड पर इंटर करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू में जाएगा। मतलब होती तो वो उसकी वैल्यू है ना, तो उस वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं उसके नेम के थ्रू, ठीक है।
जैसे कि अगर यानी नेम की फील्ड है तो उसका नेम है यूज़र नेम, फादर नेम की फील्ड है उसका नेम है फादर नेम मैंने रखा है, और इसी तरह जो भी फील्ड है उसका हर एक का मैंने यूनिक नेम भी रखा है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मैं कैसे एक्सेस करता हूँ अपने सर्वर पर, उसी के नेम के थ्रू, जो उसका यूनिक नेम है उसके थ्रू एक्सेस करता हूँ। अब एक्सेस करने के भी दो मेथड होते हैं। एक्सेस करने के जब दो मेथड होते हैं, बेसिकली इनको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली दो मेथड जो हम जानते हैं, अगर उनको देखें तो एक होता है पोस्ट का मेथड और एक होता है गेट का मेथड। पोस्ट का मेथड क्या करता है कि जब आप फॉर्म फिल यूज़र इनपुट करेगा तो आपके सर्वर में आएगा, तो वो ये होगा कि वो उसके यूआरएल में नहीं जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन गेट आप करोगे, जब आप उसका डेटा गेट मेथड के थ्रू एक्सेस करोगे तो वो साथ उसका यूआरएल में शो होना शुरू हो जाएगा, जिससे यानी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसे याद रखें कि जो पोस्ट मेथड आप यहाँ यूज़ करोगे, यानी जो मेथड आप प्रोटोकॉल यहाँ यूज़ करोगे वो मेथड आप यहाँ मेंशन कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा है मेथड पोस्ट फॉर्म के एक्शन के साथ, तो मतलब मैं पोस्ट एक्शन के ज़रिए इसको एक्सेस करूँगा अपने सर्वर में। तो मैं कहता हूँ अब इफ़ इज़ सेट $_पोस्ट ऑफ सबमिट। अब सबमिट का भी एक नेम हमने रखा है, यूनिक नेम सबमिट बटन का, ठीक है। अब वो नेम सबमिट ही है, तो जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो नेम है ये सेट हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप समझ लो कि सेट हो जाती है। और अगर वो सेट हो जाती है तो हमने क्या कहा, क्या करें, पहले मेंशन करें फॉर्म सबमिटेड। अब रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि डेटा का फ्लो रखना है यार, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर जो फील्ड है जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो हम एक्सेस करेंगे उसके यूनिक नेम के थ्रू, जो हमने ऊपर मेंशन किया नेम के एट्रीब्यूट में। जैसे नेम था, नेम की फील्ड थी, तो उसमें जो यूज़र नेम इनपुट करेगा वो इस यूज़र नेम, मतलब उसका जो नेम था वो था यूज़र नेम, तो इस यूज़र नेम के थ्रू मैं पोस्ट मेथड के ज़रिए एक्सेस करूँगा और अपने सर्वर पर आके एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। सिंपल, बाकी फील्ड के साथ भी मैं बिल्कुल यही काम करूँगा, ठीक है। अब मेरे सारे वेरिएबल जो कि यानी सारी फील्ड्स जो कि यूज़र इनपुट कर रहा है वो इन वेरिएबल्स में आके स्टोर हो गई हैं, ठीक है। ये बात आप ज़हन कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन वेरिएबल को, क्योंकि हमने डेटा इंसर्ट करना है और कहाँ इंसर्ट करना है, ऑफ कोर्स MySQL के अंदर, तो हम सबसे पहले MySQL के साथ दोबारा कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि अलग पेज है। तो मैंने यहाँ MySQL के साथ कनेक्शन बनाया। अब चूँकि डेटा इंसर्ट करना है तो ऑफ कोर्स इंसर्ट के ऑपरेशन की क्वेरी हमने परफॉर्म करनी है और वो वेरिएबल पास कराने हैं जो हमने अभी जो है क्रिएट किए हैं, यानी इनपुट फील्ड को एक्सेस किया उनके नेम के थ्रू और उनको इन वेरिएबल में डाला है। और अब ये वेरिएबल हम कहाँ पे डाल रहे हैं, यूजिंग इंसर्ट क्वेरी हम अपने SQL टेबल, या आप कह सकते हो आप अपने SQL डेटाबेस में डालने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब आपका डेटा इन वेरिएबल में आ चुका है। रिमेंबर मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने डेटा का फ्लो याद रखें कि आपका जो भी डेटा है वो इन वेरिएबल में आ चुका है फॉर्म फील्ड से। तो अब आपने इन वेरिएबल को अपने डेटाबेस में जाके भेजना है। तो ये क्वेरी आप जनरेट करोगे इंसर्ट की, तो इसको आप रन करोगे तो आपका ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके डेटाबेस में उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड या कॉलम के अंदर जाके सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेकंड ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं ऐड ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारा जो मेन ऑपरेशन था, जो कि मैंने आपको बता रहा था कि एक था अपडेट और एक था एडिट, ये दो ऑपरेशन। अब ये बात तो मैंने आपको पहले वाजे कर दी थी कि ये दो ऑपरेशन जो है करते क्या है कि बेसिकली हर रो के साथ, अगर ये एडिट है तो ये इसी रो से एसोसिएटेड है और ये डिलीट है तो ये इसी रो से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब करेंगे क्या, मैं आपको पहले बताता हूँ। जब मैं इस एडिट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो जिस रो से एसोसिएटेड है उसकी आईडी देखें, वो क्योंकि उसकी प्राइमरी की हमने आईडी ली है तो उसकी आईडी जो है वो एज अ क्वेरी जो है वो update.php के पेज पे भेज रहा है। फॉर्म पर मैं बाद में आऊँगा कि फॉर्म पे ये डेटा उसका फिर शो कैसे हुआ, और ये हम उधर कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि देखिए जिस एडिट के बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और जिस रो से वो एसोसिएटेड है उसकी प्राइमरी की यानी आईडी जो है वो यहाँ पे एज अ क्वेरी जो है update.php के पेज पे लेके आ रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको देखते हुए हम अब अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपडेट PHP, मतलब हमने अपडेट कैसे करना है रिकॉर्ड को, ठीक है।
तो पहली बात, हमने जब अपना जो है वो प्राइमरी की जो है, देखिए जिस रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना था उसकी आप साथ की एज अ क्वेरी भेज रहे हो इस पेज पर, जिस तरह हमने अभी पहले देख लिया। अब यहाँ पे अपडेट डॉट पी पे हमने क्या चेक करना है कि क्या वो क्वेरी सेट हुई है या नहीं सेट हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अब उस क्वेरी को गेट मेथड के थ्रू, याद रखें यूआरएल से मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरह फॉर्म से आप कोई डेटा गेट करते हो तो वो यूआरएल में शो हो जाता है, इसी तरह गेट मेथड के थ्रू आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो गेट मेथड के ज़रिए मैंने उसके यूआरएल से उसकी अपडेट आईडी उठाई। किसकी अपडेट आईडी उठाई? जिस रिकॉर्ड को या जिस रो के अगेंस्ट आपने एडिट बटन क्लिक किया था उस रो की आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे गेट की है। ठीक है, अब आईडी गेट करने का पर्पस क्या था कि हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें। अब अपडेट करने से पहले हमने क्या किया कि वो आईडी मैंने पहले उसके यूआरएल से फेच किया। ठीक है, अब फेच करने के बाद क्या किया, मैंने सिर्फ उस आईडी के जो एसोसिएटेड जो इसका रिकॉर्ड था वो मैंने डेटाबेस से उठा के लाया। और किस मेथड के थ्रू लाया? सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सिलेक्ट क्वेरी अगर किसी खास आईडी के डेटा को उठाने के लिए अगर लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया कि वेयर आईडी इज इक्वल टू $गेट, मतलब जोन सी आईडी आपके यूआरएल में आ रही है सिर्फ उसका डेटा जो है वो माइस्क्वेल से उठा के लाए। ठीक है, और लाए तो फिर क्या करें, जिस तरह हमने पहले आपको मैंने बता दिया था कि हम जो भी डेटा जिधर से भी उठा के लाएंगे उस डेटा के फ्लो को ऑब्जर्व भी करेंगे और उसको अपने सर्वर पे आके स्टोर भी करेंगे। चाहे आप किसी यानी डेटाबेस से, अब मैं जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक रो को उठा के ला रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड जब डॉलर रो के अंदर जो है, क्योंकि आप याद रखिए पहले आप पूरे सारी रो को फेच कर रहे थे तो डॉलर रो के अंदर एट ए टाइम 1 बाय 1 सारी रोज आ रही थी, वो हमने पीछे वाइल लूप में देखी थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रो आ रही है तो इस डॉलर रो के अंदर एक ही रो आएगी, लेकिन वो आएगी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। अब हम उसकी हर रो वैल्यू को या कॉलम फील्ड के जो एसोसिएटेड वैल्यू उसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम क्या करेंगे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मतलब अब जैसे नेम का की कॉलम फील्ड थी तो उसके एसोसिएटेड जो वैल्यू थी, मतलब एक ही रो थी ना जो कि आईडी, जिस आईडी के अगेंस्ट हमने रो उठाई है उसमें नेम की क्या वैल्यू थी वो हमने क्या करनी है इस वेरिएबल में स्टोर करा देनी है। इसी तरह माय फादर नेम की उस रो के अंदर क्या वैल्यू थी वो इसमें वेरिएबल में स्टोर करानी है। मतलब हुआ क्या कि जो आईडी जो है आपकी यूआरएल में एज ए क्वेरी जा रही थी, हमने उसके एसोसिएटेड डेटा जो है या उससे एसोसिएटेड जो डेटा रो है वो उठा के लाई और उसकी जो डेटा वैल्यूज़ थी उनको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। दैट्स इट। अब स्टोर करने के बाद हमने क्या करना था, हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस ये था कि वो जो आईडी हम क्वेरी के थ्रू भेज रहे हैं उस आईडी के अगेंस्ट हम अपना रिकॉर्ड फेच करके लाएं और उसको अपने फॉर्म पे शो कराएं। कौन से फॉर्म पे शो कराना है हमने? जो कि हमारा अपडेट डॉट पी वाला फॉर्म था। जैसे ये देखें कि ये जो आईडी है ये एज अ क्वेरी अपडेट डॉट पी पे गई, हमने इस आईडी से एसोसिएटेड जो डेटा था वो माइस्क्वेल से फेच किया और इन फॉर्म पे आके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करा दिया। अब फॉर्म पे कैसे शो होगा ये बात मैंने आपको पहले मेंशन कर दी थी कि हर फॉर्म फील्ड जो है उससे एसोसिएटेड दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दो एट्रीब्यूट, मतलब एक था वैल्यू का और एक था नेम का। तो अभी हमें चाहिए वैल्यू का। मैंने आपको पहले बता दिया था कि वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जौन सी वैल्यू हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने फॉर्म की इनपुट फील्ड पे शो करानी है वो हम उस पर भेज देते हैं। अब जैसे देखो मैंने ऊपर से उस आईडी के अगेंस्ट जो डेटा हमने माइस्क्वेल से फेच किया था और जो जो उसकी वैल्यूज़ थी वो हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवाई थी ना, तो हमने जिस फील्ड से वो एसोसिएट कर रही थी उस फील्ड की वैल्यू के अंदर हमने वो वैल्यू डाल दी। तो अब क्या होगा, जो हमारे डेटाबेस से, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि नेम की फील्ड थी, आप इसको देख लें, ये नेम की फील्ड थी ना, तो क्या हुआ कि नेम की फील्ड से एसोसिएटेड जो एट्रीब्यूट था वैल्यू का, ठीक है, तो हमने इस वैल्यू में क्या डाल दिया, वो वेरिएबल डाल दिया जिसको हमने डेटाबेस से फेच करके लाया था ताकि हम अपनी फॉर्म फील्ड के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट शो करा सकें। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो जिस आईडी से एसोसिएटेड आप डेटा उठा के ला रहे हो, ठीक है, और आप उनको
इन वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है। कौन से वेरिएबल? इन वेरिएबल के अंदर आप ये स्टोर कराए। जैसे नेम का, देखें नेम का एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में था उसका हमने वो वैल्यू उस फील्ड यानी हाश जो की थी, जो हमने क्वेरी एज अ भेजी थी यूआरएल में, ठीक है। तो वो आईडी थी आपकी अपडेट आईडी, क्योंकि प्राइमरी की थी, तो उसी आईडी के अगेंस्ट हमने वो रो फैच की और उस रो के अगेंस्ट जो हर कॉलम फील्ड की वैल्यू थी वो हमने आके हर वेरिएबल में स्टोर कराई। अब हमने इन्हीं वेरिएबल को इनकी जो एसोसिएटेड फील्ड नेम है, जैसे अब यूज़र नेम है तो इसको मैंने नेम वाली फील्ड को ऊपर शो कराना है ना, जैसे ये वाली नेम फील्ड है, ये नेम फील्ड है। अब इसको मैंने जो वेरिएबल मैंने यानी ID 16 से एसोसिएटेड जो मैंने नेम की वैल्यू ली है वो मैंने यहाँ पे शो करानी है, तो मुझे किस एट्रीब्यूट में जाके शो करानी पड़ेगी? वैल्यू के एट्रीब्यूट में। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस से जो वैल्यू ली थी वेरिएबल में स्टोर कर दी थी ना, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने वैल्यू के एट्रीब्यूट के ज़रिए ये वैल्यू वहाँ पे फॉर्म के ऊपर शो करा दी। आप ये भी देख सकते हैं, देखिए नेम था ना, तो नेम से एसोसिएटेड जो वैल्यू थी वो यू नेम थी, $u नेम, तो मैंने उसको इसके वैल्यू के पैरामीटर को दी। तो इस वैल्यू के पैरामीटर ने क्या किया कि वो अपडेट के पेज पे उसने आके वो रिकॉर्ड जो हमने एक ख़ास आईडी के अगेंस्ट वैल्यू उठाई थी वो जाके अपडेट वाले फॉर्म पे शो करा रहा है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखें, अब जिस आईडी के अगेंस्ट हमें अपना डेटा अपडेट करना था सिर्फ उसी का डेटा हमारे फॉर्म पे शो हो रहा था, तो हमने अब उसको अपडेट करके कि दोबारा सेव भी तो करना था, मतलब अपडेट की क्वेरी दोबारा रन करके दोबारा अपने डेटाबेस पे सेव करने थी। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, हमने दोबारा अपनी फॉर्म फील्ड से डेटा लिया। अब फॉर्म फील्ड से डेटा मैं आपको पहले बता दिया था कि हर फॉर्म फील्ड में दो चीज़ें थी, वैल्यू और नेम। तो फॉर्म से जब दोबारा आप डेटा एक्सेस करेंगे माइस्क्यूएल में डालने के लिए, तो वो आप उसके यूनिक नेम से एक्सेस करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था। तो वो यूनिक नेम से मैं उसको एक्सेस करूँगा थ्रू पोस्ट मेथड, और फिर मैं उनको अलग अलग यानी उनके वेरिएबल क्रिएट करके उनको एक वेरिएबल में सर्वर पर स्टोर करा के फिर मैं उनको माई एसक्यूएल डेटाबेस में भेजूंगा यूजिंग दिस टाइम अपडेट क्वेरी, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट क्वेरी के मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म से जो डेटा हमने अपडेट किया, ठीक है, वो उस उनके यूनिक नेम के थ्रू हमने पोस्ट मेथड के थ्रू एक्सेस किया। फिर उनको हमने अपने उनसे एसोसिएटेड वेरिएबल में यानी स्टोर कर दिया। वेरिएबल के नाम आप अपनी मर्ज़ी से यानी रख सकते हैं। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में वेरिएबल, फिर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि वेरिएबल जो है आपके जो बेसिकली मेमोरी होती है, हर मेमोरी से एसोसिएटेड जिसका कोई एड्रेस होता है, ठीक है, तो उन एड्रेसेस के जो निक नेम होते हैं वो ये आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो आप अपने डेटा का फ्लो मैं फिर बता रहा हूँ। देखें, अब मैं थोड़ा दोबारा पीछे से रिवाइंड करता हूँ। देखें, जब आपने अपना अपडेट वाले डेटा को अपने अपडेट के फॉर्म पे शो करा दिया, ठीक है, अब आपने डेटा अपडेट किया, जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करना चाह रहा हूँ। देखें, अब मैंने जुनेद शाहनवाज लिखा हुआ था, तो मैं शाहनवाज की जगह जुनेद AWBS बासी लिख रहा हूँ। अब देखिए, मैंने डेटा चेंज तो कर दिया, लेकिन मैंने इसको अपडेट भी करना है और दोबारा माइस्क्यूएल में स्टोर भी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सारी वैल्यूज़ दोबारा उठाऊँगा इन फॉर्म की फील्ड से। तो वो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं इन फॉर्म की फील्ड से? मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो उनका नेम का एट्रीब्यूट होता है और वो हर एक फील्ड का यूनिक होता है। तो उसके थ्रू आप पोस्ट मेथड के ज़रिए आप उनको सर्वर पर एक्सेस करके उनको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर आप अपनी अपडेट की क्वेरी रन करते हैं, या इन केस अगर आप इंसर्ट की क्वेरी पहले रन कर रहे थे, तो इस बार क्योंकि हमें अपडेट करना था, क्योंकि एक ख़ास आईडी के थ्रू हमें सिर्फ वैल्यू अपडेट करनी थी, तो अपडेट की क्वेरी रन करेंगे और अपना जो रिकॉर्ड फॉर्म पे आपने चेंज किया है वो दोबारा वेरिएबल में, इन वेरिएबल में ला के तो आपने दोबारा जो है वो माई एसक्यूएल में इंसर्ट करना है, ठीक है, और यूजिंग अपडेट क्वेरी, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेरी आपके रन हो जाएगी तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो डेटा है उसका फ़्लो चेक करें। डेटा जो है आपका फॉर्म फील्ड पे गया, फॉर्म फील्ड पे जाने के बाद हर एक डेटा की फील्ड के कोरिस्पॉन्डिंग उसका यूनिक नेम आया। हमने उसके यूनिक नेम के ज़रिए पोस्ट मेथड के थ्रू सर्वर के अंदर अपने वेरिएबल में डेटा स्टोर कराया, और इन वेरिएबल को फिर हमने अपडेट मेथड के ज़रिए
ये आप देख सकते हैं। जैसे नेम का एट्रीब्यूट है तो यूज़र नेम हमने उसका वेरिएबल बनाया हुआ था जिसमें हमारा डेटा फॉर्म का आ रहा था, ये देख सकते हैं। तो ये हमने जाके अपडेट क्वेरी के ज़रिए अपने डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर कराया है। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। लेकिन फिर मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ आपका डेटा है। आप किसी भी जगह हो, आप अपने डेटा से खेल रहे होते हो। तो इसके बाद अपडेट की क्वेरी भी होगी। अब डिलीट की क्वेरी बिल्कुल इसी सिनारियो में है कि अगर आप डिलीट की क्वेरी के साथ अपडेट आईडी मतलब क्वेरी में भेजते हो, डिलीट जब आप डिलीट के बटन पर क्लिक कर रहे थे तो यूआरएल जो है वो delete.php के का जो यूआरएल था उसमें साथ एज अ क्वेरी हर यानी जो डिलीट जो बटन था, मैं दोबारा यानी इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ कि जैसे ये अब डिलीट का बटन था, मैं जिस डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा वो डिलीट बटन जिस रो से एसोसिएटेड होगा उसी रो की जो आईडी है या प्राइमरी की है जिसको हमने एज अ आईडी लिया है, ठीक है, तो वो जो है एज अ क्वेरी जो है यहाँ पे आके उसके यूआरएल में मेंशन करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वो जो आईडी है वो हमने आईडी उसके यूआरएल से गेट करनी है। जैसे मैंने गेट मेथड के थ्रू उसको आईडी को गेट किया, उसका रिकॉर्ड मैंने उठा के लाया, बिल्कुल अपडेट के केस में जिस तरह किया था। मतलब सिर्फ उसी आईडी के अगेंस्ट मैंने एसक्यूएल डेटाबेस से यूजिंग सेलेक्ट मेथड वो रिकॉर्ड उठा के लाया और उनको एक वेरिएबल में स्टोर कराया। अब मुझे इन सब वेरिएबल्स को फॉर्म के ऊपर शो कराना था ना, तो मैंने फॉर्म के ऊपर वापस गया। दोबारा इस केस में भी मैंने फॉर्म की वैल्यूज़ को वो वेरिएबल दे दिए जिनमें आके मैंने डेटाबेस से वो वैल्यूज़ सेव की थी। तो यूजिंग वैल्यू मेथड आपने अपने यूजिंग वैल्यू मेथड में रिपीट कर रहा हूँ कि यूजिंग वैल्यू मेथड एट्रीब्यूट आपने वो वेरिएबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा आपने अपने पेज पे शो करा दिए जिस आईडी की क्वेरी हमारे यूआरएल में delete.php पे आई थी, सिर्फ उसकी वैल्यूज़। ठीक है, अब जैसे ही वो वैल्यूज़ हमारे उस फॉर्म फील्ड पर भी आ जाएंगी तो क्योंकि अब हमने डिलीट की क्वेरी लगानी है तो डिलीट की क्वेरी का भी मेथड है कि जो आईडी यूआरएल में आपकी आ रही है, ठीक है, यानी जिस आईडी के अगेंस्ट आपने डिलीट बटन को प्रेस किया था वो आईडी जो है आपकी एज अ क्वेरी यूआरएल में delete.php के पेज पे शो हो रही थी, सिर्फ उसी के डेटा रो को आपने डिलीट करना है माइस्क्यूएल में से। तो आप डिलीट की क्वेरी को रन करोगे तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो आपका डेटा जो है माइस्क्यूएल में डेटाबेस में से भी वो डेटा रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह हम ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम अपने इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड को यहाँ पे शो कराया। अब ये ऐड न्यू रिकॉर्ड क्या करता है कि आप कोई न्यू डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो उसके लिए, क्योंकि हम नॉर्मली सब फील्ड एम्पटी रख रहे होते थे तो वैल्यू के एट्रीब्यूट को हम एम्पटी रखते थे इंसर्ट के केस में। तो यहाँ पे आप कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो आप अपने बेसिकली डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे होंगे। तो मैंने ये सेव कर दिया है। अब देखें रिकॉर्ड मेरा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये यहाँ पे शो हो गया अभी इस फील्ड के अंदर। अब मैंने आपको ये फिर बता दिया था कि 2 बटन हमने और क्रिएट किए थे जिनको हम एडिट का बटन था और डिलीट का था, जो हर रो के साथ सेपरेटली मतलब एसोसिएटेड थे। मतलब जो एडिट का बटन जिस रो से एसोसिएटेड था, जैसे इस बटन को वापस मैं एडिट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो इसकी जो प्राइमरी की थी यानी आईडी थी वो एज अ क्वेरी इस पेज पर आई थी। अब हमने इस आईडी के अगेंस्ट हमने क्या किया था कि डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाया था और फॉर्म पर बाय डिफ़ॉल्ट शो कराया था। और कैसे शो कराया था, हर फील्ड के एसोसिएटेड जो वैल्यू थी, वैल्यू का एट्रीब्यूट था, उसके ज़रिए हमने उसको फिर आके शो कराया था। ये बात मैं आपको फिर बता चुका हूँ। तो इस तरह हम अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जैसा कि मैं अपना नाम मेरा हसन इस्माइल था, तो फादर ने मैं अपना दोबारा सेट कर देता हूँ तो अपडेट हो गया। देखें अब मेरा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है,
आप चेक कर लें। इसी तरह अब जिस डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा और वो डिलीट जिस रो से एसोसिएटेड होगा सिर्फ उसी की आईडी जो है यहाँ पे एज अ क्वेरी फेंकेगा डिलीट डॉट php पेज पर। ठीक है, अब उस आईडी के एसोसिएटेड हम डेटा माइस्क्यूएल से ला के इन फॉर्म फील्ड के ऊपर शो करा रहे होते हैं। ठीक है, अब शो करके क्योंकि वो डेटा हमारा शो हो गया तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। जनरली डिलीट डेटा के लिए फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट जो है उस आईडी के अगेंस्ट डेटा फेच करके बैकएंड पे बस डिलीट करते हैं और एक यानी मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।